नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि जनहुंकार, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आज के बुलेटिन की खबरें आपको हैरान भी करेंगी और सावधान भी। कहीं रसूखदार ठगों ने जनता को लूटा तो कहीं रक्षक ही भक्षक बन गए। लेकिन सबसे पहले बात उस वारदात की जिसने पूरे शहर के व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। पुलिस की गश्त को ठेंगा दिखाते हुए चोरों ने बाजार के दिल में ऐसी सेंध लगाई कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। सीसीटीवी की तस्वीरों के साथ देखिए कैसे 3 नकाबपोशों ने पूरे बाजार को हिला कर रख दिया। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। शहर के सबसे व्यस्त और सुरक्षित माने जाने वाले मुख्य बाजार स्थित मटके वाली गली में बीती रात चोरों ने पुलिस गश्त को चुनौती देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने एक साथ 4 नामी शोरूमों को अपना निशाना बनाया और गल्लों में रखी करीब 10 लाख रुपए की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। शोरूम मालिकों के अनुसार चोर छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए और बड़े इत्मीनान से ताले तोड़कर नकदी थैलों में भर ली। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 3 युवक चेहरे ढके हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। सीओ दौलत राम वर्मा ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटा लिए हैं और पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगाई गई हैं। चोरों ने तो बाजार में सेंध लगाई, लेकिन राजधानी देहरादून की सड़कों पर दौड़ रही एक लग्जरी कार के अंदर पुलिस को जो मिला उसने बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ा दिए। आखिर क्या था उस कार के सीक्रेट केबिन में? चलिए आपको दिखाते हैं देहरादून से ये बड़ी खबर। राजधानी देहरादून में हवाला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कैंट पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस के होश उड़ गए। कार के भीतर एक विशेष सीक्रेट केबिन बनाया गया था, जिसमें 1,55,00,000 रुपए की नकदी ठूस कर रखी गई थी। पुलिस ने मौके से गुजरात निवासी सतीश भाई, जसवंत और सचिन पटेल को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि ये मोटी रकम बनारस से लाई जा रही थी और इसे देहरादून में किसी बड़े नेटवर्क को सौंपा जाना था। आयकर विभाग की टीम आधी रात तक नोटों की गिनती में जुटी रही। पुलिस अब डालनवाला क्षेत्र स्थित उस कार्यालय की तलाश कर रही है जहां ये हवाला नेटवर्क संचालित हो रहा था। एक तरफ पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग कानून को हाथ में लेने से भी बाज नहीं आ रहे। जसपुर में जब पुलिस अपनी ड्यूटी करने पहुंची तो उन पर लाठी डंडों ही नहीं बल्कि धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। देखिए कैसे एक वारंटी को छुड़ाने के लिए सास बहू ने पुलिस की जान जोखिम में डाल दी। उधम सिंह नगर के जसपुर में कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने का मामला सामने आया है। बीती रात जब पुलिस टीम वारंटी सुखविंदर सिन्हा को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो परिजनों ने एक राय होकर पुलिस पर लाठी डंडों और धारदार हथियार पाठल से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी की मां शिलो कौर ने पुलिस के हाथ से वारंटी पेपर छीनकर फाड़ दिए। वहीं अन्य परिजनों ने उपनिरीक्षक और सिपाहियों के साथ मारपीट की। जान बचाकर निकली पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की और आरोपी की मां व पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुखविंदर और उसके 4 साथियों पर इनाम घोषित करने और सख्त धाराओं में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपराध की दुनिया से निकलकर अब एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जहां 80 साल की उम्र में साथ निभाने की कस्में खाई जाती है। वहीं मुरादनगर में एक बुजुर्ग ने अपनी ही पत्नी के साथ जो किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया है। रावली कला गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग हरपाल ने मामूली विवाद के बाद अपनी 72 वर्षीय पत्नी उर्मिला की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर बेरमी से हत्या कर दी। वारदात की भयावता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हत्या के बाद आरोपी खुद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने पुलिस से कहा, मैंने उसे काट दिया है। परिजनों के मुताबिक हरपाल की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं थी और पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जुर्म की इन खौफनाक खबरों के बाद अब रुख करते हैं जनता के दरबार की ओर, जहां लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं।
कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में जनता की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र से आए पंचायत सदस्य ने जब 5 किलोमीटर सड़क निर्माण में 1 साल की देरी की शिकायत की तो कमिश्नर ने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की क्लास लगा दी। वहीं नैनीताल के तल्लीताल में वन पंचायत की भूमि पर अवैध मोटर मार्ग बनाने के मामले में उन्होंने उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को निष्पक्ष जांच कर ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। रामनगर में फर्जी वारिसान बनकर जमीन हड़पने के मामले में भी उन्होंने तहसीलदार को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि फाइलों को दबाकर बैठने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब सीधे कार्रवाई होगी। विकास भवन में जब सीडीओ औचक निरीक्षण पर निकले तो 20 मीटर की दूरी तय करने में फाइलों को महीनों लग रहे थे। इस सुस्त सिस्टम को अब ई-फिस का इंजेक्शन लगने जा रहा है। आखिर कैसे सुधरेगी बाबूशाही, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अरविंद कुमार पांडे ने शनिवार को विकास भवन का औचक निरीक्षण किया, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 1 अप्रैल के जरूरी पत्र जिन्हें मात्र 20 मीटर की दूरी पर भेजा जाना था, वे अभी तक पटल पर ही धूल फांक रहे हैं। इस घोर लापरवाही पर सीडीओ ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निर्मला अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी पटल पर फाइल 24 से 48 घंटे से अधिक नहीं रुकनी चाहिए। साथ ही 20 मई से समस्त विभागों को अनिवार्य रूप से ई-फिस सिस्टम लागू करने का अल्टीमेटम दिया गया है। सीडीओ ने कहा कि जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर कटवाने वाले कार्मिकों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासनिक सख्ती और अपराध की इन खबरों के बाद अब रुक करते हैं आज की उस खबर की ओर जो हमारे समाज के हर परिवार के लिए एक बड़ी सीख है। क्या औलाद अपने ही माता पिता को उनके घर में बेगाना बना सकती है? हल्द्वानी की एक ऐसी ही कहानी में आज न्याय की जीत हुई है, जहां एक बेटे और बहू के जुल्मों से तंग आकर बुजुर्गों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और फिर जो फैसला आया उसने पूरे शहर में मिसाल कायम कर दी है। हल्द्वानी के तिकोनिया क्षेत्र से एक नजीर पेश करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अपने ही बेटे और बहू की प्रताड़ना झेल रहे बुजुर्ग दंपत्ति को उपजिलाधिकारी एसडीएम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुजुर्गों ने अधिवक्ता अनिल कुमार कनौजिया के माध्यम से न्यायालय में अपनी आपबीती सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बेटा बहू पर मारपीट और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने ऐतिहासिक आदेश सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मकान का मालिकाना हक माता पिता का है, इसलिए बेटा और बहू को 15 दिनों के भीतर घर खाली करना होगा। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो पुलिस प्रशासन द्वारा बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता अनिल कुमार कनौजिया द्वारा कानून की मजबूत पैरवी ने आज पीड़ित बुजुर्गों को उनके अपने ही घर में सम्मान वापस दिलाया है। तो ये थी आज की वो खबरें जिन्होंने देवभूमि से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। प्रशासन की कार्रवाई हो या जनता की आवाज, देवभूमि जनहुंकार हर सच आप तक पहुंचाता रहेगा। उत्तराखंड की हर विश्वसनीय खबर के लिए हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय उत्तराखंड।